उसका भी अपना स्टैंडर्ड होता है, वो क्यों बताएगा। और गाड़ी वाला जब मज़ा आता जब किसी के कपड़ों पर कीचड़ उछल जाए, तो लगता है तुम गाड़ी में बैठ कर जा रहे हो। अपने बच्चों को हिंसा, प्रतिस्पर्धा, कलेश सिखाया तुमने, फिर बच्चों से चाहते हो बच्चे प्रेम की बरसात कर दें। अरे बच्चे प्रेम के पौधा होते, प्रेम का बीज होते तो प्रेम बांटते। आज के बच्चे अहंकार के बीज हैं। उसकी माँ पहले ही सिखाती सबसे आगे बढ़ जाना, सबसे आगे खड़े हो जाना। क्राइस्ट ने कहा था कि मैं सबसे पीछे। बुद्ध ने किसी से पूछा, किसी ने बुद्ध से पूछा कि आप कब मोक्ष जाओगे। उन्होंने कहा जब सारे भक्त मेरे चले जाएंगे तब चला जाऊंगा। आप सोचो, श्वेतांबर के अनुसार बहुत सारी बातें आती हैं कि महावीर के बारे में, लेकिन हम तो कहते हैं हमारे पारसनाथ भगवान को देखो, कितने उपसर्ग हुए, उसके बाद भी उपसर्गों की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज अपन को कोई एक गाली दे दे, एक अपमान की बात कर दे तो तमाम जिंदगी नहीं भूलते और कहते उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। गांधी जी की माँ जिस टाइम मरी उस टाइम गांधी जी पत्नी के पास थे, और वो एक धक्का उन्हें ऐसा लगा कि तमाम जिंदगी सेवा में लगा दी जिंदगी। लेकिन एक बार विनोबा भावे और गांधी, विनोबा भावे के यहाँ गांधी जी आए हुए थे और उन्हें रोज़ 10 छुआरे दिए जाते थे। उस दिन उन्होंने 15 रख दिए। तो गांधी जी ने कहा कुछ छुआरे ज़्यादा लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई ज़्यादा नहीं है, 5 चाहिए। 10 और 15 में अंतर ही क्या होता है। तो गांधी जी ने 5 उठाए और 10 हटा दिए। बोले जब 10 और 15 में अंतर नहीं होता है तो 5 और 10 में भी क्या अंतर होता है। सोच कर देखिए, वो एक राजनीतिक लोग थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अपरिग्रह की परिभाषा याद थी। आज हम अपरिग्रह के नाम पर घर में जो जोड़ रखा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हमने जो परिणामों में विकार जोड़ रखे हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। कभी अंदर में झांकोगे तो घबरा जाओगे, इसलिए तुम अंदर में जाते ही नहीं। टेलीविज़न हो, चाहे रेडियो हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे नेट हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पत्नी हो, सब अपने से बचाव के रास्ते हैं। अपने तक नहीं जाना चाहता है कोई, क्योंकि अपने से मिलोगे तो घबराहट होगी। अपने घर में तो सिर्फ सांप बिच्छू इकट्ठे हो रखे हैं कसायों के, बाहर ताला लगा के रंग रोगन करके बैठे हो। लोग कहते हैं परमात्मा कैसे मिलेगा, परमात्मा कब मिलेगा। मैंने कि परमात्मा दरवाजे पर खड़ा है। परमात्मा कौन है, ध्यान रखना, ये परमात्मा तो प्रतीक है कि मेरे जैसी तुम भी जीवन शैली अपनाओ। आज बच्चा हॉस्टल में पढ़ के मंदिर आता है तो ऐसे कान पकड़ता है जैसे गलत जगह फंस गया हो, आंख बंद कर लेता है। जबकि निरखो अंग अंग जिनवर के जास झलके शांति अपार। लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है। मैंने कहा जहाँ सर रख दोगे वहीं चमत्कार हो जाएगा। जो हर जगह झुक जाए वो सर नहीं, और जो सर दर पर ना झुके वो दर नहीं। जो सर दर पर ना झुके वो दर नहीं। अरे परमात्मा के दर पर ध्यान रखना, हर शासन, हर आगम, हर संप्रदाय में बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। लेकिन हमारा जैन शासन एक ऐसा शासन है जो सिखाता है अर्हंत शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि। जाने वाला तो क्या पता जाएगा नहीं जाएगा, पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन जैन तो कहता है मैं पहुंच गया। जब पहुंच गया तो लौटने का काम कैसा। ध्यान रखना, आज के दिन संकल्प लेकर जाना कि रोज कम से कम 5 मिनट। आज किसी महिला ने मुझसे प्रश्न किया कि माता जी सामायिक में क्या करें। मैंने कहा सामायिक में तुम बचाव के रास्ते सुनिए, जिन्हें अर्ज हमारी हम दोष किए
हाथी भारी, तुम्हें तो ऐसा काम करता है, वो भी अहंकार का काम करता है। तुम आलोचना पाठ पढ़ लेती तो तुम्हें लगता हमने तो आलोचना पाठ पढ़ लिया। आलोचना पाठ पढ़ने से नहीं होगा, जीवन में लाओगे तो एक बार में ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। घर छोड़ना जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ कितनी अच्छी बात कही थी। हमारे यहाँ शादी में बच्चे होते थे तब कई ऐसे लोकाचार थे जिसको लोगों ने आज मिथ्यात कह दिया। मैं भी मानती हूँ कि ये लोक रूढ़ियाँ थी, लेकिन कभी विचार करके देखो, मिट्टी भी पूजी जाती थी कि प्रकृति के प्रति भी उपकार था कि मिट्टी तुझ में मिल जाऊंगा एक दिन, तू मुझे शक्ति देना कि मैं मिट्टी में मिलकर नहीं मरूं, मैं इस चेतन को मूर्ति बनाकर मरूं, मूर्तिमान बनकर मरूं। लोग कहते चंदा को, सूरज को, उसमें भी जिनाले थे, इसलिए जैन आगम नमस्कार करता था। और हमारे यहाँ कितना अच्छा हिसाब किताब था कि जब हम खाने बैठते थे तो भगवान के नाम का स्मरण करके कायोत्सर्ग पूर्वक खाते थे। कायोत्सर्ग का मतलब था जीते जी मर जाना, इस देह से ममत्व छूट जाना। उस दशा में परमात्मा का ध्यान में लवलीन होकर पहले स्मरण करते थे, बाद में भोजन डालते थे कि ये भोजन भगवान हवन का काम कर दे, ये भोजन मेरे अंदर जाके जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। पहले पानी की मर्यादा थी, पानी सिर पे आता था, पानी नीचे से ऊपर को आता था, कुएं से ऊपर को आता था। आजकल पानी कैसा आता है, ऊपर से नीचे को आता है। इसीलिए वाणी भी ऊपर से नीचे को आ रही है, यानी दिन दिन पर अवनति की तरफ जा रही है। तो ध्यान रखना, ये सब लोकाचार थे कि परमात्मा के स्मरण पूर्वक खाते थे, परमात्मा का स्मरण पूर्वक सोते थे कि परमात्मा तूने दिन दिया, अब तेरे ख्यालों में सो जाऊं, यदि सुबह उठूंगा तो सबसे पहले तेरा स्मरण करूंगा और बाद में सांसारिक कार्य देखूंगा। यदि कोई खाने बैठता था तो पहले विचार करता था कि कोई आए तो खाऊं। आजकल आदमी कहता है कोई जाए तो खाऊं। पहले लोग आता था तो लोग कहते थे जलपान लो, आजकल कोई आता बोलते नाश्ता लो नाश्ता। मैंने कि नाश हो जाए उसकी आस्था का, अब दोबारा तुम्हारे घर पे क्या आएगा। लोग कहते हैं चाय लाओ चाय, मैंने कि राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी और काला पानी भैया फूक फूक के पी। लोग कहते बिस्कुट लाओ, मैंने कही बिस्कुट कूट कर भरा है, अब अमृत कहाँ से उगलेगा। लोग कहते हलो, हमने कही हला काय को रहा है, बेचारे को बैठने तो दे। और हलो भी ऐसे करते हो जैसे कुश्ती का इरादा हो, उससे भी लड़ने का इरादा हो। और जब कोई आता है तो लोग दरवाजे पर लिखा होता है वेलकम, बैल के भी जूते नहीं उतरते, इसके भी जूते नहीं उतरते, उसे भी रख दो, अपने मर्जी से खा लेता है जितना मन होता है, इसे भी रख दो वो भी खा लेगा, पूछने पाछने की कोई ज़रूरत नहीं। आव नहीं आदर नहीं नैनन नहीं सने, और तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में। हमारे यहाँ बड़ों के पैर छूते थे, बड़ों के पैर छूते थे और बड़े लोग आशीष देते थे, क्योंकि आपको बताया कि हमारे माइंड में 70% शक्ति शुभ है और 30% शक्ति अशुभ की है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा तुम जिंदगी भर विचार करो तो अशुभ सिर्फ 30% है, जबकि आप आज जाकर गौर करना कि तुम 30 को जागृत रखते हो कि 70 को जागृत रखते हो। 70% तुम्हारी डेड पड़ी है शक्ति, क्योंकि सुविचार ही नहीं करते हो, वो ऐसे ही सेल्स मर जाते हैं। और 30% को तुम गुरुओं को आशीर्वाद, गुरु सिर पर हाथ रख कर देते थे, तिलक लगाते थे कि मस्तिष्क में जो भी थोड़ी बहुत अशुभ शक्ति वो शुभ में परिवर्तित हो जाए। लेकिन आजकल कोई पैर छूता तो कैसे छूता है, जैसे बहू को छूत की बीमारी, बहू को बाई की बीमारी हो और सास को छूत की बीमारी हो, उसके पैरों में हाथ नहीं लग जाए।
पहले जब कोई जाता था तो लोग कहते थे पुनः पधारना, जल्दी दर्शन देना। आजकल कहते बाय बाय। मैंने कहीं मौन में किसी को नहीं बुलाना हो तो हाथ हिलाते कि जा तू यहाँ से टल। अब तो कहते हैं सांप काटे बिच्छू काटे तो शायद बच जाए, जिसको काटे बाय बाय सो तड़प तड़प मर जाए। उसको तुम बाय बाय का आशीर्वाद दे रहे हो कि तुझे बाय की बीमारी हो जाए। अरे कम से कम हम जैन लोग तो नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर। इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। एक कौम के इंसान, तुझे चलना नहीं आता और एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। मैं तो हर माँ बहनों से कहती हूँ कि बच्चा नहीं आए। पावलेटा, जर्मन के साइंटिस्ट पावलेटा और माइक लोबा, इन लोगों ने ऐसे यंत्र बनाए हैं कि आप शुभ विचार करते हैं तो आपके प्रति शुभ व्यक्ति आकर्षित होता है। हमारा जैन शासन भी तो यही कहता है कि आप यदि शुभ विचार करते हैं, गर्भाधान के पहले यदि आप शुभ विचार करते हैं तो स्वर्ग का जीव आपके घर में आता और आपके धन धान की बढ़ोतरी होती है, शांति होती है। तो ध्यान रखना, समय हो जाता है। मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है। जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है बढ़ा लो धर्म की तरफ कदम, क्योंकि सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है, सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। तो मन को शुद्ध रखना, वचन को शुद्ध रखना, कायों को शुद्ध रखना, क्योंकि लोग कहते हैं संसार सागर समुद्र है। मैंने कहा संकल्प और श्रद्धा दोनों से तरा जाता है। एक पैर उठाओ और दूसरे को कहो नहीं हिलाऊंगा तो चल नहीं पाओगे। एक को रखते हो और दूसरे को उठाते हो तो चलते चलते हजारों मंजिल तय कर लेते हो। नाव पार करना हो तो दोनों पतवारों को खेना पड़ता है। इसी प्रकार से श्रद्धा और संकल्प दोनों जगाना। संकल्प लेना कि मैं अपने विचारों में कभी अशुद्धि नहीं आने दूंगा, मैं अपने वचनों में कभी अशुद्धि नहीं आने दूंगा, मैं अपने काया में, कोई बात नहीं घर में रहो, घर में रहना कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन खुद के अंदर घर रखना बहुत खतरा है। आपको पता है ब्याही बेटी पीहर में रहती है या पहली दूसरी बार आए तो पीहर में होती है। सबसे बात करती, हंसती, बोलती, जैसी पहले व्यवहार था वैसा ही करती है। लेकिन शादी के पहले हर चीज़ पे अपना हक था, लेकिन शादी के बाद एक रुमाल उठाते हुए उसे संकोच होता है कि भाभी क्या कहेगी, बिना पूछे ले गई। तो आप नज़रों को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। जैसा कि कहा था, एक मुनीम दिन रात नोट गिनता है, एक ड्राइवर दिन रात गाड़ी में रहता है लेकिन स्वयं को गाड़ी से अलग रखता है, और एक मालिक सालों गाड़ी में नहीं चले फिर भी गाड़ी मालिक के अंदर होती है। तो आप ध्यान रखना, अपनी परिणति को बाहर से नहीं अंदर से भी सुधारें, परिधि को नहीं केंद्र को भी निहारें, और सिर्फ दीवालों को नहीं मूर्तिमान को भी पहचानें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान। आप लोग बहुत अच्छी जयकारा बोलते हैं, क्योंकि कहते हैं खाली मत बोलो, कहते हैं तुझे बोलने की शक्ति दी तू बोलता नहीं, और हाथ खोलने की शक्ति दी तू खोलता नहीं। आज का ना बोलना, तुझे आखिरी दिन याद आएगा जब कुछ बोलना चाहेगा मगर बोल नहीं पाएगा, मगर बोल नहीं पाएगा। मौत आंधी की तरह आती है, तेरी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है, और तुझे तो आदत है घर बदलने की। मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। तो हम अपनी मौत को मौत नहीं बनाएंगे, हम अपनी मौत को निर्वाण बनाएंगे। इन भावनाओं के साथ एक एक व्यक्ति जो थोड़ी भी चेतना लेकर बैठा हो, अगले जन्म में बोलने की कामना लेकर बैठा हो, वो हाथ उठाए, और जिसे अगले जन्म में बिल्कुल नहीं बोलना हो वो लोग हाथ नीचे ही रखना। बोलिए आदिनाथ भगवान। अब तुम लोग महावीर जी वाले नहीं बोलना, बाहर वालों का सुन लो, ठीक है। बोलिए आदिनाथ भगवान की।